जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करंट अफेयर्स। आज है 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। आज के सारे करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे और इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए किन के नामों की घोषणा की गई है? तो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए 3 लोगों के नामों की घोषणा की गई है। इनमें है डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंगिस्ट, गुइडो डब्ल्यू इम्बेंसन। अब ये 3 लोगों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। अब ये जी पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही हैं डेविड, सेकेंड पे जोशुआ, थर्ड पे हैं इम्बेंसन। और इनको पुरस्कार दिया क्यों गया है? डेविड को पुरस्कार इसलिए दिया गया कि इन्होंने न्यूनतम मजदूरी, अप्रवास व शिक्षा के श्रम बाजार प्रभाव का विश्लेषण किया था और अच्छे से इसको समझाया था। और जोशुआ डी इंगिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंसन को इसलिए दिया जाएगा कि इन्होंने कारण संबंधों के विश्लेषण में विशेष योगदान दिया है। तो गठिया दिवस कब मनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। हाल ही में 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया है। विश्व गठिया दिवस मनाने का उद्देश्य आमवती व मस्कुल स्केलेटल रोगों के अस्तित्व और प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना है। और इस गठिया रोग में जहाँ जोड़ होता है वहाँ पर दर्द हो जाता है, सूजन हो जाती है, जकड़न हो जाती है और चलने फिरने में दिक्कत होती है। पहली बार विश्व गठिया दिवस 1996 में मनाया गया था और इस बार 2021 में विश्व गठिया दिवस की थीम है डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। 2021 गठिया दिवस की थीम है डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। थीम जरूर याद रखेंगे आप। 28वां NHRC स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 12 अक्टूबर को NHRC स्थापना दिवस मनाया गया है। अब NHRC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी, इसलिए 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष HL दत्तू हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप भारत 2022 का शुभंकर किसे बनाया गया है? हाल ही में फीफा के द्वारा भारत 2022 में भारत में होने वाले अंडर-17 महिला विश्व कप का शुभंकर ईभा नामक एक शेरनी को बनाया गया है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ईभा। फीफा का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो हैं। आयोजन 2022 में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। और जो इसमें जो शुभंकर ईभा नामक शेरनी को बनाया गया है, इसका लक्ष्य विश्व की सभी लड़कियों और महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करना। मॉर्गन स्टैनली ने किसे इंडिया ग्लोबल सेंटर का प्रमुख या MD बनाया है? तो देखिए, मॉर्गन स्टैनली अमेरिका की एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट और फिनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और इसी ने अभी इंडिया के ग्लोबल सेंटर का प्रमुख अनाहिता तिवारी जी को बनाया है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। और जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं यही है अनाहिता तिवारी। मॉर्गन स्टैनली का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, US में और इसके जो CEO हैं वो जेम्स P. गॉरमैन है। अगला क्वेश्चन, EESL का CEO किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरुण कुमार मिश्रा।
ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है अरुण कुमार मिश्रा। इन्हें EESL का CEO नियुक्त किया गया। अब EESL है क्या? EESL एनर्जी इफिशियंस सर्विसेज लिमिटेड है। इसका मुख्य उद्देश्य है सस्ते दरों पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे LEDs वगैरह उपलब्ध कराना। और ये NTPC व PGCIL, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का संयुक्त उपक्रम है। एक ऊर्जा सेवा की कंपनी है। और अब इसके CEO अरुण कुमार मिश्रा बन गए हैं। और अरुण कुमार मिश्रा NTPC के साथ पहले काम कर चुके हैं। स्वच्छ पर्यावरण तक पहुंच को किसने मानवाधिकार घोषित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, UNHRC। अब UNHRC का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट नाजत समीम है। अब ये जो स्वच्छ पर्यावरण तक पहुंच को मानवाधिकार घोषित किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पहली बार यह घोषित किया है। स्वच्छ स्वस्थ और सतत पर्यावरण होने का एक मानवाधिकार है, ऐसा UNHRC ने घोषणा किया है। और इसका प्रस्ताव दिया था कोस्टारिका, मालदीव, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड। और इस पर रूस, भारत, चीन और जापान जैसे 43 देशों ने स्वीकृति प्रदान की अपनी। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए UNHRC, अंतर्राष्ट्रीय नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। पर कौन गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए MM नरवणे। MM नरवणे भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं और ये हाल ही में श्रीलंका के दौरे पर 5 दिवसीय दौरे पर गए हैं। अब अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य शक्ति अभ्यास चल रहा है जिसका नाम है मित्र शक्ति। और हाल ही में अब ये गए हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे, प्रेसिडेंट है गोटबया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर है उनके भाई महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकन रुपी है। अगला क्वेश्चन, 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दिया गया है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स के निदेशक हैं और हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और डॉक्टर गुलेरिया को 2015 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। गांव योजना कहाँ शुरू की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। पर्यटक गांव योजना जम्मू और कश्मीर में शुरू की गई है। यह योजना उधमपुर जिले के पंचारी गांव में पहली बार शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर सरकार का लक्ष्य केंद्र शासित प्रदेश के 75 गांवों को आदर्श पर्यटन गांवों के रूप में विकसित करना। अब जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ी जानकारी। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटोरी है। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक श्रीनगर जो समर कैपिटल के नाम से जानी जाती है और जम्मू विंटर कैपिटल के नाम से जानी जाती है। इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 4 सीटें, विधानसभा की 114 सीटें हैं। गुड सेमेरिटन्स इंडिया को बेस्ट NGO का पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तेलंगाना सरकार द्वारा एक NGO जिसका नाम है गुड सेमेरिटन्स इंडिया, इसको बेस्ट NGO का अवार्ड प्रदान किया गया है। अब ये गुड
रिटर्न्स इंडिया है क्या? एक एनजीओ है जो बेघर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आश्रय गृह प्रदान करता है। अर्थात जो वरिष्ठ नागरिक बेघर हो चुके हैं या उनके घर वाले, उनके बाल बच्चों ने उन्हें घर से बाहर कर दिया है, उनकी देखरेख और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखता है यह एनजीओ, इसीलिए इसको सम्मानित किया गया है। और यह एनजीओ राष्ट्रीय हेल्पलाइन जो हाल ही में जारी किया गया है 14567 राष्ट्रीय हेल्पलाइन है, इसे एल्डर लाइन के नाम से जानते हैं और इसके साथ मिलकर भी काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन, आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, दिल्ली सरकार। हाल ही में दिल्ली सरकार ने आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है सरकार का? दिल्ली सरकार द्वारा बच्चों को पोषण व स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई है। अब इस पहल का उद्देश्य उन बच्चों तक पहुंचना है जो किसी कारणवश आंगनवाड़ियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और उन्हें पौष्टिक भोजन प्रदान करने के साथ साथ उनकी शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन बनाए गए हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हुआ। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है डॉक्टर एम रविचंद्रन। अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्वेश्चन, मेरा घर मेरे नाम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, पंजाब सरकार द्वारा। पंजाब सरकार द्वारा यह योजना गांवों कस्बों में रहने वाले लोगों को उनके घर का मालिकाना हक दिलाना है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा की 13 सीटें, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 117 सीटें हैं। इस प्रकार मेरे घर मेरे नाम योजना की शुरुआत पंजाब सरकार द्वारा की गई है। ऑप्शन ए सही होगा। देश ने पहली पीएम वाणी परियोजना कहाँ शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कुरनूल होगा। आंध्र प्रदेश के एक जिले कुरनूल में पीएम वाणी परियोजना की शुरुआत की गई है। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बगुना राजेंद्र नाथ रेड्डी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब पीएम वाणी का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी का फुल फॉर्म होगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 है, अमरावती, विशाखापत्तनम, कुरनूल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र। लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें, विधानसभा की 175 सीटें हैं। अफेयर्स में इतना ही। अब मिलते हैं कल आप नए करंट अफेयर्स के साथ। आप इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।